श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी कथा या श्री महापुराण कथा, इन कथाओं को हम नित्य सुनते हैं। ये अच्छी अच्छी सभाएं लगता है, हम अच्छे अच्छे वक्ता बुलाते हैं और इन कथाओं को तो सुनते हैं, पर क्या हमें यह पता है कि इस कथा का क्या लाभ है? क्यों श्रीमद् भागवत कथा सुना जाता है? क्या उसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बड़ा सुंदर एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि कथाएं क्यों सुनी जाती हैं। एक बार एक साधु वन में रहता है और उसने कुछ तोते पाले और समस्त तोतों को सिखाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे। शिकारियों ने के बचाव के लिए जो साधु ने इस बात को सिखाया, इसे तोतों ने रट लिया और तोता जब भी साधु को देखता तो साधु के सामने कहता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे, टेप। साधु बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे तोते बड़ा अच्छे हैं, समझदार हैं, अब शिकारी इन्हें फंसा नहीं सकता। तभी एक दिन साधु अपने कुटिया में नहीं होता और कुछ वन में शिकार करने के लिए कुछ शिकारी आ जाते हैं और वे शिकारी जाल डालते हैं और दाना डालते हैं। उन दानों को देख वे तोते लोभवश आ जाते हैं और दाने चुनने लगते हैं और जाल में फंस जाते हैं और पुनः उस जाल में फंसकर वह कहते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और हम दाना नहीं खाएंगे, टेटे। तोतों का शब्द ही टेटे होगा और वह इसी बात को बार बार दोहराता रहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, टेटे। और वह जाल में फंस गया। जब शिकारियों ने उसे जाल को लपेटकर जब अपने थैले में तोतों को डाल लिया, तब भी तोते यही रट रहे हैं और जब उसे कसाई खाना में ले जाया उसे काटने के लिए, तब भी तोते वही रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना नहीं खाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे तोतों ने रट तो लिया और वह शिकारी को जान ना सका। रटना और जानना दो बड़ा अलग भाव होता है। आज कथाओं की वही स्थिति है। हम सब कथाओं को जानते हैं पर जीवन में अनुसरण नहीं करते। अंततः कहीं ना कहीं माया हमें घेर लेती है और फिर हम उस माया के अधीन होने के बाद पछताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हम मुक्ति की चाहते हैं। कहां से मुक्ति मिलेगी? मुक्ति कोई वस्तु नहीं। अगर मुक्ति इतनी आसान होती कि केवल स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है तो 18 पुराणों की आवश्यकता ना पड़ती। इतने बड़े बड़े साधु संत ने जो तपस्या किया वो व्यर्थ में नहीं किया। हम आज वही धर्म ग्रंथों को पढ़ने की बात करते हैं। सावन में एक माह मांस मछली मत खाओ, फिर खा लो, क्या दिक्कत? नवरात्र के 9 दिन तक देवी मां का भक्त बनो और 9 दिन के बाद फिर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में और जाओ। राम जी की कथाओं को सुनो, कृष्ण की कथाओं को सुनो, पर जब जीवन में अनुसरण करने की बारी आए तो उससे अपने जीवन में कोई लेना देना नहीं। भैया मुझे क्या मतलब कि राम से और कृष्ण से, भक्ति से क्या मतलब? सबसे पहले कथाओं का यह श्रेय होता है और यह सार है कि आप जीवन में अनुसरण करें। इसका एक छोटा उदाहरण लीजिए कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग में कभी कभी ऐसी स्थितियों में फंस जाता है कि वह धर्म का चयन नहीं कर पाता। बड़ा सरल उदाहरण लीजिए कि कभी जीवन में धर्म आ जाए संकट में तो क्या करें। जब राम जी ने रावण से युद्ध कर रहे थे, उनके पास 2 समस्याएं थी। पहला कि रावण ब्राह्मण है और एक संत का पुत्र है, तो क्या उसका वध करें? वही दूसरा, भगवान राम के मन में ये है
कि मेरी भार्या इस रावण ने उठा लिया, मेरी भार्या को उसने बंदी बना रखा है, तो पति धर्म को निभाकर इसका वध करो। अब एक साधारण मानव क्या करे, इसी का उदाहरण राम जी ने यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए इतने कष्ट को सहा और अंत में रावण का वध किया। अर्थात संसार को उन्होंने दिखाया कि जब दो धर्म टकराए तो उस धर्म का चयन करो जिस धर्म से तुम्हारी राष्ट्र, तुम्हारी समाज और इस संसार का कल्याण हो। रावण के संहार से इस सृष्टि की कल्याण थी, तो भगवान ने रावण का वध किया, ना कि यह देखकर क्षमा कर दिया कि ये ब्राह्मण है। इसी प्रकार से धर्म जब दो आपस में टकराए तो हमें उस धर्म का चयन करना चाहिए जो धर्म श्रेष्ठ है, संसार के हित और कल्याण के लिए। यही भागवत का और यही हमारी कथाओं का परस्पर सार है। जब तक कथा का सार ना समझे तब तक कथा का कोई लाभ नहीं। हमारे समस्त कथाओं में भगवान ने अलग अलग लीलाएं करके अलग अलग भावों को स्पष्ट किया, अलग अलग कथाओं को स्पष्ट करते हैं। कहीं पर धर्म अधर्म के युद्ध में वह दिखाते हैं कि किसका चयन करना है। राम कृष्ण ये पृथ्वी पर क्यों आए? क्या ईश्वर की इच्छा इतनी कम ही शक्तिशाली है कि वह रावण को जैसे मारने के लिए पृथ्वी पर आना पड़े? क्या रावण को मारने वाले संसार में कोई नर ना था? अरे परशुराम भी तो मार सकते थे, हनुमान जी आ चुके थे, वे भी तो मार सकते थे। फिर राम को आना और अपनी भार्या पर कलंक लगाना क्या आवश्यकता था? तो भगवान ने यहां साधारण सा उदाहरण दे रहे संसार को कि दुष्ट कभी क्षमा योग्य नहीं होता। जब दो धर्म आपस में टकराए तो हमें उस धर्म का चयन करना चाहिए जिससे समाज और राष्ट्र की कल्याण हो। यही धर्म है। इसीलिए कथाओं को सुनना और जीवन में अनुसरण करना, यह परस्पर दोनों हमारा धर्म है और इसका पालन करना चाहिए। यही कथा का मुख्य सार है। आज कथा में बैठे हैं तो एक सुंदर सी कथा करते हुए जाते हैं। बड़ा ही सुंदर कथा है कि धुंधकारी की जब चरित्र आती है तो बड़ा सुंदर एक इसकी कथा हम पूरी करेंगे, परंतु इसकी छोटी सी कथा में एक अर्थ भाव बड़ा सुंदर निकलता है कि जब धुंधकारी ने अपनी माता का अपमान किया, उसे मारा, तो माता कुएं में रात में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दी और अंत में कहती है, रे निस्मोहे, रे नीची, तूने जिस तरीका से तूने मुझे कहा कि जलती लकड़ी से मारूंगा, अंत में यही जलती लकड़ी तेरे मुंह को जलाएगी और तू तड़प तड़प कर मरेगा। और धुंधली जैसी स्वार्थी और दुष्ट स्त्री का भी श्राप लग गया। क्यों? किसी ने कहा दिल से हाय देती, दिल से किसी को श्राप दिया जाए तो ऐसा नहीं है। धर्म, धुंधली ने अपने धर्म को त्यागा और धुंधकारी ने अपने धर्म को त्यागा। इसीलिए धुंधकारी के हाथों धुंधली की अपमान होना, उसकी मारपीट होना, उसे अपमानित करना और उसे प्रताड़ित करना, यह धुंधली के कर्मों का फल उसे धुंधकारी के द्वारा मिला। उसने जैसा बीज अपने पुत्र के हृदय में दुष्टता का बोया, उस दुष्टता का फल उसे परिणाम के स्वरूप में प्राप्त हो गया। और धुंधकारी ने जो अपनी माता के साथ अपमान किया, पुत्र पर माता तो मार सकती है, डांट सकती है,
लेकिन यह अधिकार पुत्र को नहीं है। तो धुंधकारी ने जो अपनी माता का अपमान और अनादर किया, इस कारणवश धुंधकारी को भी धुंधली के लगाए हुए श्राप के रूप में दंड मिला। अर्थात अगर कोई सामने से हमारे सामने अपने धर्म का नाश करे, तो हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रत्युत्तर में हम भी उसके धर्म का नाश ना करें, अपने धर्म का रक्षा हम स्वयं करें। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि असुरों का वध जब भगवान करते थे तो इसकी बारीकी से ध्यान रखी जाती थी कि किसी देवता से मिला हुआ वरदान का अपमान ना हो जाए, किसी देवता या किसी साधु संत के दिए हुए वरदान का अनादर ना हो जाए, वरना नारायण को रोकने की क्षमता किसके श्राप और किसके वरदान में है, फिर भी नारायण बन गए। यही धर्मात्माओं की पहचान होती है कि वह संकट के समय में भी धैर्य और अपने समस्त धर्मों का पालन कर सके, तभी तो वो धर्मात्मा है। संत वो नहीं जो केवल शांत रहे और संसार को अच्छे उपदेश दे। संत वे भी है जो बड़े से बड़े विषम परिस्थितियों में भी अपने मस्तिष्क और हृदय को शांत रखे, उसे धर्म कहा गया। इसीलिए ये धुंधकारी और धुंधली का चरित्र हमारे उदाहरण के स्वरूप है। बड़ा सुंदर भाव आते हैं। जब मैं भागवत पढ़ा तो भागवत में कई भाव स्पष्ट हुए, लेकिन आज प्रथम दिवस मेरी कथा का, इस तो मैं कथाओं का महत्व आपको बता रहा हूं। अगर कथा को ध्यान पूर्वक देखें तो आप एक बात हर कथा में पाएंगे कि सारी कथाओं की लगभग शुरुआत कलयुग में हुई। किसी भी कथा की शुरुआत सतयुग में नहीं हुई, ना द्वापर में हुई थी, त्रेता में हुई। सारे कथाओं का सार आपको जो मिलेगा वह कलयुग से ही मिलेगा, कि कलयुग में ही समस्त कथाओं की शुरुआत हुआ। कभी सोचिए कि हमारे साधु संतों ने कलयुग में ही कथाओं का उपदेश क्यों रखा। इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण समझिए। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम आधार से हर धर्म रहेगा, धर्म की ज्ञान किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए इन कथाओं के माध्यम से मनुष्य धर्म का चयन कर सके। इसीलिए 18 पुराणों महापुराणों को लिखा गया है। जब आप हर कथा को हर कहानी के रूप में आप देखें तो बड़ा सुंदर कथाओं में आपको स्पष्ट मिलेगी कि किसी न किसी कारणवश किसी न किसी धर्म का रक्षा भगवान ने किया, किसी असुर का संहार किया। अर्थात कि किस विषम परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति में मनुष्य को कैसा निर्णय लेना चाहिए, यह उदाहरण देने के लिए भगवान ने 18 और हरि भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण तीनों लोगों के स्वामी हैं और वही साक्षात धर्म है। नारायण ही धर्म है। भक्ति नारायण को पाने की एक मार्ग है और धर्म स्वयं नारायण है। तो अब आप चयन कीजिए कि धर्म का कहां से विशेष है या जब धर्म है तो भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, जब अधर्म है तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो पाती। रावण बड़ा भक्त था पर इंसान श्रेष्ठ ना बन सका। प्रहलाद भी असुर था पर वह श्रेष्ठ भक्त बन गया। तो भक्ति अगर धर्म से जुड़े तो नारायण को पाना सरल और आसान हो जाती है। और भक्ति स्वार्थ से जा मिले, अधर्म से जा मिले तो वही नारायण के हाथों में
कुल समेत रावण जैसे विनाश करवा लेते हैं। दोनों नारायण ही करते हैं, भक्ति का फल भी नारायण लेते हैं, और भक्ति में धर्म जुड़ जाए तो उसके लिए नाश भी स्वयं नारायण करते हैं। ऐसे परमपिता श्रीमन नारायण की आइए तो भजन करते हैं। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। कल से बड़ा ही सुंदर कथाओं को लेकर आएंगे, और हर कथा का ज्ञान मार्ग, ज्ञान सार और भक्ति रस के साथ कथाओं को ले आएंगे। हर कथा में भक्ति तथा उस भक्ति भाव का अर्थ और धर्म, एक तीनों को जोड़कर जो अर्थ आएगी, उसके साथ हम कथाओं को रस सहित आपके सामने विस्तृत तरीके से रखूंगा। हर कथा का पूर्ण भाव आपके सामने रखूंगा। इसलिए आप नित्य हमारी कथा में बस, और नित्य संध्या शाम 6 बजे से हमारी कथा को सुनने के लिए आप हमारे आश्रम में आए। यहाँ रोज कथा होती है, साथ ही साथ यह हमारे चैनल पर ऑनलाइन हो जाती है। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। प्रेम से बोलिएगा जय जय